नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। और किताब में इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से एक्स वगैरह मान के सोल्व किया गया है। मैं आपको एक अप्रोच बताऊँगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और मैं आपको बताने का ये प्रयास करूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। दोस्तों, हमें दे रहा है कि पी और क्यू जो है एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले कार्य किया, कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि पी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और क्यू जो है किसी काम को 16 दिन में करता है। मेरे पास टोटल काम नहीं है तो मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो मुझे टोटल काम मिल जाएगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दे। यानी 48 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों के पहाड़ों में आता है। तो 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार आता है? 12 को 12 बार 2 24 बार 3 36 बार 4 48 और 16 में 16 16 32 16 3 48। यानी मुझे ये पता चला कि ये किसी काम को 12 दिन में काम कर सकता है। तो इसकी 1 डे वर्किंग हुई कि ये एक दिन में 4 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है। ये दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। ठीक है, तो P प्लस Q जो है एक दिन में, एक दिन का इनका वर्क कितना आया? दोनों का 7 आया। हमको प्रश्न बोल रहा है कितने दिन बाद। अभी जैसे इसमें कंडीशन होती है कि हमको ऐसे पूछ लेता कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 48 में 7 का भाग लगा देंगे तो मिल जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पर बोला है कितने दिन बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में पूरा हो सके। मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सोचने का, मैं ये बताता हूँ। मान लो ये टोटल मेरा पास काम था, ठीक है, ये टोटल काम था और मुझे बोल रहा है कितने दिन बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। तो मतलब Q कुछ दिनों तक रुका हुआ था और कुछ दिनों तक कार्य उसने P नहीं किया था। मैंने मान लिया P ने वो वर्क X दिनों तक किया था, मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ कि P के साथ Q भी आ गया और बोला कि चल अपन दोनों मिलकर ये काम निपटाते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की चीज़ है, 9 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक दिन में ये लोग 7 काम करते हैं। तो अगर ये 9 दिन काम किया होता तो 7 9 63 काम कर देते। भाई इन्होंने एक दिन की इनकी क्षमता है कि ये दोनों मिलकर काम 63 दिन करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ने मिलकर काम नहीं किया है। यहाँ पर कुछ दिन तो पी ने अकेले ने किया है, उसके बाद क्यों उसके साथ शामिल आया है। मैंने तो एक तरीके से माना है कि अगर दोनों मिलकर करते इन 9 दिन में तो 63 काम कर लेते, लेकिन मुझे काम तो 48 ही करवाना था। तो मैंने कितना काम ज़्यादा कर दिया। तो 48 में से 63 घटाएंगे तो 2 ये बच रहा है और 10 और 3 15 काम। इन्होंने 15 काम ज़्यादा कर दिया, इन्होंने 15 काम ज़्यादा कर दिया। तो ये 15 काम ज़्यादा कर दिया तो ये 15 काम हम कम करवाएंगे। हमको प्रश्न ने बोला था कि कितने दिन बाद Q को P के साथ मिलना चाहिए। तो Q एक दिन में, Q की बात हो रही कि Q को मिलना चाहिए था। तो Q कितने दिन काम करता है? Q एक दिन में 3 काम करता है। तो उसने ये 15 काम एक्स्ट्रा कर लिया ना इन दिनों में। तो इसको काटेंगे तो कितने दिन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब ये 5 मेरा आंसर होगा कि Q जो है वो 5 दिन बाद P के साथ शामिल हुआ, तब जाके मेरा 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं नेक्स्ट, जिस क्वेश्चन में लमसम बिल्कुल ऐसा ही है। जो उसको कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता यही है जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था। पहले वाला क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था, जेई में। ये प्रश्न है, ए और बी जो है किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिन बाद बी के साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिन बाद कार्य शुरू किया? तो बात यही आ रही कि बी कुछ दिन कार्य नहीं किया होगा, उसके बाद वो उसके साथ शामिल हुआ होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। ये वही क्वेश्चन लिया है मैंने। तो इसमें हमें पता चल गया कि ए और बी जो है मिलकर काम करते हैं। कंडीशन देखना, ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है और बी जो है किसी काम को 45 दिन में करता है। अब बहुत से जनों को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है। तो एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो जो सबसे बड़ी संख्या हो ना उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो और उस तब तक पढ़ते जाओ जब तक 25 के पहाड़े में वो चीज़ नहीं आती हो। तो या फिर आपके पास बचपन वाला मेथड है ही है, ये वाला 25 और 45 का एलसीएम लो और काट कुटा करो। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 225। तो 25 के पहाड़े में 225 9 बार आते हैं और 45 के पहाड़े में 225 5 बार आते हैं।
तो मुझे यहाँ से 1 डे वर्क इफ़िशियंसी इनकी मिल गई, 1 डे वर्क की वो मिल गई है कि ए जो है एक दिन में 9 काम करता है और बी जो एक दिन में 5 काम करता है। आप कुछ भी मान सकते हैं कि ए एक दिन में 5 एप्पल बनाता है, बी एक दिन में 5 एप्पल बनाता है। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि ए और बी जो है एक दिन में कुल मिलाकर 14 काम करते हैं। ठीक है, हमें प्रश्न ने बोला है कि मुझे काम 20 दिन में ख़त्म करवाना है। मेरे पास काम 225 है। इनकी क्षमता मुझे पता चल गई कि ये दोनों मिलकर है ना 14 काम करते हैं एक दिन में। पर यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है और ए ने कुछ दिन काम किया। तो ठीक, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ डायग्राम से कि ये क्वेश्चन है, ये मुझे टोटल वर्क था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ए ने ना कुछ दिन तो काम किया होगा, कितने दिन काम किया मुझे नहीं पता। अगर आप एक्स मान के करोगे तो एक इफिशियंसी बन जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि और कुछ दिन बाद क्या है कि ए के साथ बोलता है कि बी भी आ गया कि चल अब अपन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अपन दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं ये तो देख लें। तो प्रश्न बोल रहा है कि मुझे 20 दिन में काम खत्म करना था, ये दोनों एक दिन में 14 काम करते हैं। तो अगर ये 20 दिन काम करते तो 14 दूनी 28, 280 काम कर लेते। इन्होंने तो एक्स्ट्रा काम कर लिया, इस हिसाब से तो इनको करना 225 ही था। मतलब कुछ दिन काम ए ने ज़्यादा किया होगा या ऐसा कुछ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 280 में से 225 घटा लेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा कि हमने कितना ज़्यादा काम किया। ये 55 ज़्यादा काम किया। तो ये 55 काम किसने किया, एक्स्ट्रा कौन था? बी को शामिल नहीं होना था, बी तो कुछ दिन रेस्ट पे था, लेकिन बी जानबूझ के शामिल हुआ था। तो शामिल हुआ तो हम उसे निकाल देंगे। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 11। तो ये 11 दिन कम हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये टोटल जो 20 दिन आ रहे थे ना 280 काम में 11 की, मतलब 280 काम करने में बी की भूमिका थी, लेकिन हमें तो काम 225 ही करवाना था। तो 280 यानी 55 काम ज़्यादा कर दिया। तो ए ने तो अपने हिसाब से काम किया, लेकिन बी ने फोकट में ज़्यादा काम किया ना, तो बी का काम कम कर देंगे। तो बी कितने दिन बाद आया था, 11 दिन बाद आया था, और 11 ही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को एक्स मान के करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताई कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।